दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा मुगल साम्राज्य और हिमाचल के बारे में। मुगल साम्राज्य का हिमाचल प्रदेश पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कुछ जरूरी शासकों और उनसे जुड़ी घटनाओं पर और उनसे जुड़े हर सवाल जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिमाचल प्रदेश में पूछे गए हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश और मुगल शासक जब किस तरह से आपस में इंटरलिंक थे, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और कौन से राजा इंपॉर्टेंट थे हिमाचल प्रदेश में भी, और मुगल्स के कौन से राजा उनसे संबंध रखते थे, कंटेम्परेरीज, समकालीन, ये जो सब चीजें थी, इन सब बातों में मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। इससे जुड़े अगर एमसीक्यूज चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम एमसीक्यूज पोस्ट करेंगे, फिर आप आंसर कर सकते हैं और आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल और भी मिल सकता है। इसके साथ ही आप हमसे फेसबुक में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। जरूरी अपडेट्स, करंट अफेयर्स, ये सब हम शेयर करते रहते हैं। पर यहाँ पर एक खास बात ये है कि ये जो वीडियो है ये काफी समय बाद में अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको हमें थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना होगा। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें लगता है कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, तो हम फिर और रेगुलरली वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं लोग तो थोड़ा-सा डिले हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द बनाएँ और आप चाहते हैं कि मैं मुगल साम्राज्य का क्या इम्पैक्ट पड़ा हिमाचल प्रदेश पर, या मुगल इम्पैक्ट ऑन हिमाचल प्रदेश क्या था, वो भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब बात करते हैं मुगल और हिल स्टेट्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा बाबर की। मुगल डायनेस्टी दरअसल जो शुरू की थी वो की थी बाबर ने। बाबर ने कब शुरू की थी? 1526 में। ये तो बात हुई भारत के इतिहास की। तो इन्होंने क्या करा था? इब्राहिम लोदी को हराया था सबसे पहले। ही एक्चुअली किल्ड इब्राहिम लोदी। कहाँ पर? पहली जो बैटल थी पानीपत की, वो हुई थी 1526 में। उसके बाद क्या हुआ कि 1526 में इन्होंने एक अपनी पोस्ट, अपनी यानी कि पोस्ट का मतलब है यहाँ पर चौकी, मलौट में अपनी चौकी स्थापित करी। ठीक है। उसके बाद 1530 में जो बाबर थे उनकी मृत्यु हो गई। मतलब हिमाचल प्रदेश से सिर्फ इतना रिलेशन था कि अगर बता दें कि सबसे पहला जो मुगल राजा था किसने चौकी यहाँ पर स्टैब्लिश करी थी, तो उनका नाम था बाबर। या फिर आप पूछ ले, किसी और तरीके से भी पूछ सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि मलौट जो कांगड़ा के नजदीक है वहां पर। ही वॉज सक्सीडेड बाय हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह ने डिफीट किया था दो इंपॉर्टेंट बैटल में, जैसे बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज 1539 और 40 की ये बातें थी। ये आपको पता होना चाहिए। पर हिमाचल प्रदेश के लिहाज से जहां तक इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है अकबर से रिलेटेड। अकबर की क्या खास बात है कि 1556 में उन्होंने सक्सीड किया थ्रोन को, मतलब कि थ्रोन पर सबसे पहले आए। तो उनके जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो थे सिकंदर शाह, जो सूरी डायनेस्टी के एक प्रतिनिधि थे या राजा थे, उनके साथ थे। तो सिकंदर शाह ने क्या करा था कि 1557 में इन्होंने पंजाब पर आक्रमण, यानी पंजाब को इन्वेड कर दिया था। अब क्या हुआ कि अकबर ने भी रिटेलिएट करना शुरू किया। तो व्हेन अकबर एडवांस्ड अगेंस्ट हिम, तो वो भागते हुए कहां पहुंचते हैं? नूरपुर। नूरपुर के जो शासक थे वो भक्तमल थे। भक्तमल दरअसल सपोर्ट करते थे सिकंदर शाह के, या दोस्त थे एक तरह के, उनके कॉर्डियल या फ्रेंडली रिलेशनशिप जो उनके आपस में थे। अब क्या हुआ, अकबर ने अपनी जो आर्मी थी वो नूरपुर की तरफ भेजी। किस लिए भेजी? क्योंकि वो चाहते थे सिकंदर शाह को पकड़ना। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने रेफ्यूज यानी कि शरण ली। कहां पर? पठानकोट और नूरपुर के जो फोर्ट थे या किले थे। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। अब क्या हुआ कि ऑब्वियसली अकबर, द माइटी अकबर, उन्होंने तो हराना ही था। तो उन्होंने क्या करा, ये जो फोर्ट थे ये कैप्चर कर लिए और सिकंदर शाह को बंदी बनाया और उनको बोला कि चलो तुम रिटायर होके बंगाल की तरफ निकल जाओ। अब ये तो हुई यहाँ पर कहानी खत्म। अब चलते हैं कांगड़ा की तरफ। अकबर जो थे उनको बड़ा शक था एक राजा पर जिनका नाम था जयचंद। उनको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है इस राजा के साथ। तो अब क्या हुआ, उन्होंने क्या करने की कोशिश करी, तो उन्होंने बोला कि भाई इस इंसान को पकड़ो और यहाँ पर मेरे पास ले आओ। तो इस काम को अंजाम दिया राजा रामचंद्र फुले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि अकबर ने जब जयचंद को बंदी बनाया था, तो एक सवाल हो सकता है
किस राजा को कांगड़ा के बंदी बनाया था, तो नाम है जयचंद। दूसरा हुआ कि किस राजा की मदद से बनाया था, तो ये राजा रामचंद थे गुलेर के, उन्होंने मदद की थी अकबर की। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब अकबर ने जयचंद के साथ क्या किया वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और अपने कम से कम 3 या 4 दोस्त जो आपकी तरह सेम प्रेपरेशंस कर रहे हैं एग्जाम की, या आप चाहते हैं कि उनको भी पता चले, उनके साथ इसको जरूर शेयर कर लीजिए। और साथ ही इसके साथ नोट्स जरूर बनाइए। अकबर ने क्या करा, हॉस्टेज यानी उनको बंदी बनाया एक तरह से। अब क्या हुआ, जो जयचंद थे, राजा जयचंद, उनका जो बेटा था उसका नाम था बिधि चंद। अब क्या हुआ, बिधि चंद को लगा कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। उस टाइम की तरह व्हाट्सएप तो नहीं था जो आज के जमाने में है कि व्हाट्सएप करके बता दिया कि आई एम ऑल राइट, मैं यहाँ पहुंचा। तो उस टाइम नहीं था, तो उन्होंने उनको डेड समझा और उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, किसके खिलाफ किया, वो किया अकबर के खिलाफ। और वो विद्रोह किसकी मदद से किया, नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ विद्रोह किया। तो अब क्या हुआ, तो ये विद्रोह होता है तो अकबर ने क्या करा, बीरबल और हुसैन कुली खान को सप्रेस करने के लिए भेजा। ऑब्वियसली जो अकबर है वो बहुत बड़े राजा थे, उनका जिक्र हिंदुस्तान के सबसे महान शासकों में किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के जो शासक थे वो बहुत छोटे थे उनके लिए। तो उन्होंने आराम से सरेंडर कर दिया और उन्होंने आराम से उनको हरा लिया। ठीक है, तो अकबर और हुसैन कुली खान ने आराम से इस विद्रोह को खत्म कर दिया जो शुरू किया था बिधि चंद ने, जो कि जयचंद के बेटे हैं। तो ये आप पास जो क्रोनोलॉजी है वो जरूरी समझनी है। उसके बाद 1572 में क्या हुआ, अकबर ने किसको अपॉइंट किया था रॉयल जमींदारी के लिए हिमाचल प्रदेश में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकबर ने टोडरमल टोडरमल को अपॉइंट करा था, किस बात के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ी रियासतों की जमीन को लेकर शाही जमींदारी जो स्थापित करनी थी उसको करने के लिए क्या करा, अपॉइंट किया टोडरमल को। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 66 विलेज कांगड़ा के थे, और बहुत इंपॉर्टेंट है 66 विलेज कांगड़ा के थे और 4 इसमें चंबा के थे, जिसका नाम है रहलू, छरी, पथियार और धारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब 66 विलेजेस तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, पर ये 4 में से कोई पूछा जा सकता है कि चंबी में से चंबा का कौन सा विलेज था जिसकी जो शाही जिम्मेदारी स्थापित की थी टोडरमल ने। तो रहलू, छरी, पथियार और धारो, इसको आप नोट कर लीजिए। आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जहां जहां आपको लगे आप वीडियो पॉज करते रहिए। उसके बाद क्या हुआ, जयचंद की मृत्यु हो जाती है 1585 में, बिधि चंद बनते हैं राजा। और बिधि चंद के जो बेटा था त्रिलोक चंद को हॉस्टेज रखा गया कि कहीं तुम विद्रोह ना कर लो, इसलिए हम एक अपने पास बैकअप रख लेते कि त्रिलोक चंद को हम रखेंगे जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे कुछ पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। अब क्या हुआ, तो त्रिलोक चंद को तो बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं जो आपको एग्जाम में जो हिंदी में लिखते हैं उनको ये पता होना चाहिए। समकालीन, समकालीन होता है कंटेम्पररी, मतलब अगर यहाँ पर अकबर है भारत में, तो और हिमाचल प्रदेश में समकालीन मतलब उस पर्टिकुलर समय में कौन सा राजा का इन्फ्लुएंस था उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये हमने देखा है कि बहुत बार सवाल पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से। तो हमें पता होना चाहिए अकबर से रिलेटेड। गुलेर के राजा कौन थे, जगदीश चंद, जब अकबर थे। ठीक है, चंबा में थे प्रताप सिंह वर्मन, बिलासपुर में थे ज्ञानचंद, नूरपुर में थे भक्तमल, कांगड़ा में जयचंद हम पहले ही डिस्कस करते हैं, भक्तमल को भी डिस्कस कर चुके हैं। सिरमौर के जो राजा थे उनका नाम था धर्म प्रकाश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको फिर से नोट कर लीजिए। तो ये तो बात हुई अकबर की। हमने अकबर से जुड़े जो भी सवाल थे पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे, इनमें से बाहर कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि जो सुनने और फोटोग्राफिक जो मेमोरी है वो हमारी ज्यादा होती है रीडिंग से, तो इसलिए वीडियो को बार बार देखना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं जहांगीर की। 1605 में वो राजा बनते हैं। अब उनकी क्वेस्ट की बात करते हैं, किसकी, कांगड़ा की। अब क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले क्या करने की कोशिश करी, तो अब क्या हुआ, जो कांगड़ा के जो राजा थे बिधि चंद, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनके जो बेटे थे त्रिलोक चंद, जिनको अकबर ने क्या किया था, बंदी बनाकर रखा था, वहां पर वो राजा है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि वहां भी तो जनरेशन चेंज हो रही है, सिर्फ यहां पर जनरेशन नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या करा कि कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए उन्होंने क्या करा, 1615 में क्या करते हैं वो, 1615 में सूरजमल और शेख फरीद मुर्तजा खान में। ठीक है, तो शायद यहाँ पर 1615 होना चाहिए, आप कंफर्म कर लीजिएगा। 1615 में क्या करते हैं वो, सबसे पहले नूरपुर के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तजा खान को उन्होंने भेजा, पर इसको बाद में पोस्टपोन कर दिया गया था, क्योंकि सूरजमल और फरीद जो
मुर्तज़ा खान थे, उनके आपस में कुछ डिफरेंसेस हो गए थे, मतलब विवाद हो गया था कुछ, और बाद में मुर्तज़ा खान की मृत्यु भी हो गई थी। यानी कि फरीद खान या फरीद मुर्तज़ा खान, आप जिस तरह से भी इसको याद करना चाहते हैं, ये करें। अब क्या हुआ, 1617 में जहांगीर ने फिर से कोशिश करी इसको कैप्चर करने की, यानी कि इसको सीज़ करने की। तो वहाँ पर क्या हुआ, सूरजमल अगेन नूरपुर का उनका लॉयल जो कंटेम्पररी था, या उनका दोस्त कह लीजिए, या फिर आप साथी कह लीजिए, उसको भेजा किसके साथ, शाह कुली मोहम्मद तकी के साथ। अब मोहम्मद तकी, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको ग्रैंड बनाने के लिए क्या करने की कोशिश किया, कि बोले सेना भेजने से पहले क्या करा, उन्होंने सूरजमल को ऑनर किया, मतलब उनका सम्मान बढ़ाया, उनके एक खिलात दी गई, खिलात इंपॉर्टेंट है, ड्रेस होती है, और खपुआ ज्वेलरी दी गई। तो ये खिलात और खपुआ जो है, ये कल्चरल जो हमारा हिमाचल प्रदेश का है, आर्ट एंड कल्चर, उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब क्या हुआ, अगेन सूरजमल कुछ आसान इंसान नहीं थे, उनके साथ काम करना कोई आसान बात नहीं थी, तो उनके अगेन डिफरेंसेस हो गए। सूरजमल ने तो यहां तक लेबल कर दिया, जो शाह कली मोहम्मद तकी है वो इनकॉम्पिटेंट है, अयोग्य उनको करार दिया गया, तो उनका आपस में फिर से झगड़ा हो जाता है ये। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग इवेंट था जिस जो चलता रहा। अब ताकी को क्या करा, वहां पर वापस बुला दिया गया। मतलब यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सूरजमल वॉज नॉट एन ईजी पर्सन टू वर्क विद। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली किस तरह से था, बट ऐसा यहाँ से प्रतीत होता है, यहाँ से इतिहास को देखते हुए, कि सूरजमल जो ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ काम करना बहुत आसान नहीं था। अब इंटरेस्टिंग इवेंट यहाँ पर ये होता है कि सूरजमल ने उल्टा मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर लिया। अब क्या हुआ, राजा विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को भेजेंगे जहांगीर, कि भाई सूरजमल ने विद्रोह कर दिया है, इसको दबाओ। अब क्या हुआ, सूरजमल जो है वो मानकोट और तारागढ़, जो चंबा के नजदीक के किले हैं, अंडर द स्टेट ऑफ चंबा है, वहां पर वो रेफ्यूज लेते हैं। और चंबा के जो राजा थे प्रताप सिंह वर्मन, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई साहब सरेंडर कर दो, क्योंकि ये माइटी मुगल से, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। पर उसके बाद 1619 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सरेंडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पर अब देखेंगे आपकी, जब चंबा जो था, अ, वो उसने भी सजेस्ट किया, पर असल जो लड़ाई है वो है कांगड़ा के किले की। जो कांगड़ा का किला है 1620 में, दरअसल जो जहांगीर थे उन तक जो कांगड़ा के किले को कैप्चर या सीज करने की बात पहुंचती है, वो पहुंचती है 20 नवंबर। कब पहुंचती है, ये आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, कि 20 नवंबर 1620 में उनको लगता है कि हमने जो है कांगड़ा का किला, जो बहुत मुश्किल किला था, क्योंकि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट और टोपोग्राफी वहां पर आसान नहीं है लड़ाई करने के लिए, इसलिए इसमें वक्त लग जाता है। तो 1620 में क्या हुआ, ये मुगलों के अधीन आ जाता है। इस काम में उनकी हेल्प करी किसने, सूरजमल के छोटे भाई ने, जिनका नाम था जगत सिंह। तो ये जगत सिंह इंपॉर्टेंट है, कि जब जहांगीर ने कैप्चर करा, तो वो किसकी मदद से करा, उनका नाम था जगत सिंह। अब यहाँ पर नवाब अली खान, जिन्होंने सबसे अहम रोल निभाया था, जहांगीर के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको गवर्नर बनाया गया कांगड़ा का, यानी कि किलेदार बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 1622 इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि जहांगीर पहली बार कांगड़ा को विजिट करते हैं, किसके साथ, अपनी धर्मपत्नी नूरजहां के साथ, यानी मुस्लिम टर्म्स में कहें तो बेगम के साथ विजिट करते हैं। ही चेंज्ड द नेम ऑफ धमेरी टू नूरपुर, अपनी वाइफ को ट्रिब्यूट करने के लिए इंसान क्या नहीं करता है। तो यहाँ पर राजा भी यही करते थे, उन्होंने बोला कि ये जो धमेरी है, इसका नाम आज से नूरपुर। आज योगी आदित्यनाथ की तरह उन्होंने बोला कि हम जो है अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखेंगे, जो जो हमें मन करेगा हम वो चेंज करेंगे। तो ये करने की कोशिश करी। और उसके बाद एक कांगड़ा फोर्ट के एक दरवाजे का नाम रखा गया जहांगीरी दरवाजा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया कांगड़ा फोर्ट के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जहांगीर ने, जो हिमाचल प्रदेश यानी कांगड़ा में चेंज करने की कोशिश करी। जहांगीर से रिलेटेड एक बैटल ऑफ धलोग इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन्होंने कोई पार्ट नहीं किया था, पर जब वो चंबा की विजिट में आए थे या कांगड़ा की विजिट में आए थे, तो उनका जनार्दन और उनके जो भाई है बिशांबर, उनके लिए इंतजार कर रहे थे, और ये दोनों की मृत्यु हो गई जगत सिंह के द्वारा इन द बैटल ऑफ धलोग। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, कि बैटल ऑफ धलोग यहां पर हुई थी। ठीक है, तो ये यहां पर हमने करने की कोशिश करी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर पहला जो मुगल किलेदार था कांगड़ा का, उनका नाम था नवाब अली खान। कंटेम्प्रेरीज गुलेर में रूपचंद है, चंबा में जनार्दन है। और दूसरी बात, जहांगीर ने मियाँ का टाइटल दिया बहुत सारे राजाओं को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो
हॉस्टेजेस रखे जाते थे। जैसे अकबर ने रखा था त्रिलोक चंद को, वैसे ही ये जो हॉस्टेजेस की प्रक्रिया थी ये बिल्कुल चलती रही। तो इन्होंने भी ऐसे ही करा। तो हॉस्टेजेस को रॉयल कोर्ट में रखा गया, तो उनको मियाँ कहा जाता था, और ये टाइटल किसने दिया था? जहांगीर ने, किसी और राजा ने नहीं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी नोट कर लीजिए। वैसे तो हर वो चीज जो मैंने स्क्रीन पर लिखी है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब मैं लिखता ही नहीं अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब बात करते हैं शाहजहां की। अब शाहजहां की बात करें तो शाहजहां जब राजा थे तो दो लोग इंपॉर्टेंट थे जो किलेदार या गवर्नर थे, नवाब असदुल्ला और कोच कुली खान। कोच कुली खान ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 17 साल तक वो गवर्नर रहे, और इनकी मृत्यु भी यहीं होती है, बाणगंगा रिवर के किनारे इनको दफनाया गया। शाहजहां ने कैपिटल ऑफ नूरपुर, जो नूरपुर थी कैपिटल नूरपुर की, उसको दरअसल नूरपुर बनाया। उससे पहले जो कैपिटल थी वो पठानकोट हुआ करती थी, उन्होंने चेंज किया कहाँ पे, इसको बोला नूरपुर की जो कैपिटल है जी वो नूरपुर की होगी। और उन्होंने रघुवीर की आइडल को भी चंबा के राजा को सौंपा था। एक सवाल ये भी पूछा गया था कि चंबा के राजा को किस राजा ने जी आइडल ऑफ रघुवीर सौंपा था, तो आप जवाब दे दीजिएगा कि उनका नाम था शाहजहां। और उनका जो शाहजहां की बात करें, जो उनके जैसे समकालीन की बात करें तो मधांता प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो वो आपको याद रखना है। क्या नाम था उनका? मधांता मधांता प्रकाश। ये नोट कर लीजिए। आप हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, दिस शुड बी इजियर फॉर यू। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थे औरंगजेब। औरंगजेब का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेट्स पर या फिर पंजाब हिल स्टेट्स पर, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी थे अपनी दूसरी लड़ाइयों में, जो उनकी एक्सपेडिशंस थी साउथ इंडिया में, वो सब के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए। एक तो बात है चंबा से रिलेटेड, वो बात है 1678 की। वो इस तरह की बात है कि चंबा के जो राजा थे उनको ऑर्डर किया गया औरंगजेब के द्वारा कि चंबा में जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उन सबको गिरा दिया जाए। अब ये बात वहां के जो राजा थे चतर सिंह, ये इंपॉर्टेंट है कंटेम्प्रेरी, चतर सिंह जो थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो अब उन्होंने क्या करा, चतर सिंह ने रिटेलिएशन में क्या करा कि बोला कि हर टेम्पल को गोल्डन बुर्ज लगाया जाए और डेकोरेट किया जाए। हम भी हिंदू है या जो भी किस तरह से पता नहीं, हम राजपूत हैं। तो अब क्या हुआ, उन्होंने एक राजा ऑफ गुलेर, जम्मू और बसौली के जो थे उनके साथ एक अलायंस बनाई और मुगल वायसराय मिर्जा रियाज बेग को हराया पंजाब का। तो अलायंस करके इस तरह से फिर उसके बाद अपनी अपनी स्टेट में चले गए। फिर बुशहर के राजा थे खेरी सिंह, वो कहरी सिंह या खेरी सिंह, आप बड़ी बार आपने सुना होगा, तो जिस तरह से भी यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। तो उनको उन्होंने टाइटल दिया था छत्रपति का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। किसने दिया था? औरंगजेब ने। किसको दिया था? खेरी सिंह को। क्या टाइटल दिया था? छत्रपति। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सिरमौर की बात करें, अगर सिरमौर के साथ जो जो रिलेशनशिप थे वो बहुत ही फ्रेंडली थे। मतलब सिरमौर रियासत पर जो मुगलों की संप्रभुता थी, एक तो अधिकार था, दूसरा जो था उनके जो रिलेशनशिप्स थे आपस में बहुत ही कॉर्डियल और बहुत ही सुहाने थे। तो अब क्या हुआ कि औरंगजेब ने एक बार सुभाग प्रकाश जो थे उनको बोला कि भाई जगत सिंह के जो बेटे हैं रायरूप को असिस्ट करो, और गढ़वाल के साथ लड़ाई चल रही है और ऐसे ऐसे काम वो करते रहते थे, तो उनको आपस में क्या है, जागीर्स मिलती थी, रिटर्न्स में बेनिफिट्स मिलते थे, ये कहे कि एरिया मिलता था और उनको जागीर्स मिलती थी कि भाई यहाँ पर राजा करो। तो ये उसके बाद जैसे अगर जागीर की बात करें, बुद्ध प्रकाश को दी गई, मेदिनी प्रकाश को भी उसके बाद बहुत सारा खिल्लत या जागीर प्रदान की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब यूं समझिए कि सिरमौर रियासत को गढ़वाल के विरुद्ध कौन बचाता था, संरक्षण कौन करता था? वो थे मुगल्स। उसके बदले में मुगल्स की भी हेल्प करते थे जो सिरमौर के राजा थे। मतलब इनके बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप्स थे आपस में। उसके अलावा अगर नादिर शाह की बात करें तो नादिर शाह औरंगजेब के बाद 1707 में बनते हैं, उनका पतन शुरू हो गया था। नादिर शाह ने 1739 में जो भारत पर आक्रमण किया था। एक अदीना बेग थे जिन्होंने पंजाब के गवर्नर जो बने थे, उनसे रिलेटेड कुछ था। मंडी रियासत ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, पर कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो मतलब ये तो बात थी हमारे मुगल्स और हिमाचल प्रदेश के शासकों के बारे में। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, ये हमारा 7th वीडियो था। आप इससे पहले हमारे 6 लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। हमसे जुड़ना चाहते हैं वो भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। पर जरूर इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको किस तरह का लगा ये वीडियो। तब तक आज के इस वीडियो में इतना ही। किसी और वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।